के लिए इंतजार कर रहा है। मेरा एक साथी जो ऊपर गेट पर था उसने मुझे बताया वो डरा हुआ है, इसलिए हम उसको यहाँ पर रोकेंगे। जब वो अपने बैग लेगा तो फिर देखेंगे उसमें क्या है। अब वो बाहर आ रहा है। उसने बूथ में ऑफिसर से पूछा कि रेस्टरूम कहां पर है। शायद वो वहां पे ड्रग्स निकालने जा रहा हो। जो तुम भी उसके साथ बाथरूम में जाओ। हाँ, हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं ताकि वो जो चाहता है वो निकाल ना पाए, कुछ भी कचरे में ना डाल पाए। वो जो अंदर लेकर गया है उसके साथ ही बाहर आए। ये आदमी अंदर बहुत वक्त लगा रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, इन सब बॉक्सेस की जांच करनी है हमें। यूएस में लैटिन अमेरिका से सबसे ज्यादा यात्री और कार्गो विमान मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते जाते हैं। कोलंबिया किसके साथ गई थी आप? मैं अपनी मॉम के साथ गई थी। अच्छा। और अमेरिका में जो अवैध ड्रग्स लाई जाती है उनमें से बहुत सी मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरती है। खींचना शुरू करो। यहाँ ज्यादा तस्करी इसलिए होती है क्योंकि ये जगह कैरिबियन और सेंट्रल साउथ अमेरिका के नजदीक है। ड्रग्स यहाँ आती हैं, बंदूकें और पैसा बाहर जाता है। 2018 में लैटिन अमेरिका में प्लेन से निर्यात होने वाले सामान का 74% मायामी एयरपोर्ट से हुआ, जो करीब 2,85,000 टन था। समय बदला, छुपाने के तरीके बदले, लेकिन तस्करी चाहे वो नशे की हो, पैसे की या बंदूकों की, वो कभी नहीं रुकी। इस वक्त जो फ्लाइट आई है वो है कैली कोलंबिया से। आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? हेलो, कैसी हैं आप? अमेरिका में जो कोकेन आती है वो ज्यादातर कोलंबिया में पैदा होती है। किसी किसी दिन मैं सादे कपड़ों में काम करना पसंद करता हूँ। इससे किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलता। मेरी निगाह रहती है ऐसे लोगों पर जो डर रहे हों या दूसरों से अलग हरकतें कर रहे हों। हेलो, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे प्लीज? हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपके साथ कोई और भी है? नहीं। आप कितने दिन रुकी वहाँ? 2 दिन। ओह, 2 दिन। वापसी इतनी जल्दी क्यों? कंसल्टेशन। क्या? कंसल्टेशन। किस बात की कंसल्टेशन? सर्जरी की। अच्छा, ठीक है। और आपके बैग्स लाई हैं? लगेज। आइए, आपकी मदद करता हूँ। थैंक यू। आइए। वो घबराई हुई थी तो कुछ और सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपने वापस आने का टिकट आज ही खरीदा? हाँ, अचानक मैं दूसरी फ्लाइट से आ गई। ओह अच्छा। तो दूसरी फ्लाइट से आने की वजह? मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया। अच्छा। जब आपको बैग मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी दोहा कतर की फ्लाइट से आने वाले एक संदिग्ध यात्री से पूछताछ की तैयारी कर रही है। लो, वो आ गया। लगता नहीं है कि उसने कोई चीज फ्लश की होगी या बाहर फेंकी होगी। सब ठीक लग रहा है। देख लिया मैंने उसे, बाईं तरफ है बेल्ट के। वो उस पूरी जगह पे घूम रहा है, घबराया हुआ है। अब इंतजार का खेल चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इस पर नजर रखने के चक्कर में मैं बाकी लोगों से पूछताछ नहीं कर पा रहा हूं। उम्मीद है इससे कुछ फायदा होगा। मेरे ख्याल से वो बैग ले रहा है। अब मैं इसे रोकूंगा। ठीक है। कैसे हैं आप? अच्छा। पासपोर्ट दिखाइए अपना। हाँ बिल्कुल। और सब कुछ ठीक ठाक? बढ़िया। बैग्स मिल गए सारे? हाँ, बस थोड़ा सा वक्त लगा। मेरी तरफ देखो जरा। मेरे साथ चलो, तुम्हारे बैग की जांच करनी है। इस तरफ। ठीक है। इस तरफ। किसी ने कुछ दिया है आपको यहाँ पर लाने के लिए?
हाँ, क्या चीज दी है? इसके अंदर एक पैकेट है। पैकेट में क्या है? स्वीट्स। स्वीट्स। हाँ। अच्छा, और कुछ? दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ? ठीक है। हाँ। इस बैग की पैकिंग आपने की थी? जितना भी सामान है? इसके अंदर मेरे कजिन ने सामान रखा था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था जब उसने इसे पैक किया। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ भी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? तुमने दवाइयों का पैकेट चेक किया, खाने की चीजें तुमने चेक की हैं, स्वीट्स चेक की हैं, हाँ। सब चेक किया है? बिल्कुल। पक्का? बढ़िया। किस काम से गए थे तुम? परिवार में किसी की मौत हो गई थी। किसकी डेथ हुई? हाँ, किसकी डेथ हुई? मेरी आंटी की। आपकी आंटी की? अफसोस हुआ सुनकर। परिवार के कुछ और लोग भी गए थे? नहीं, सिर्फ तुम? बाद में मैं तुम्हें टेप दे दूंगा, इसे बांध लेना। मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें डस्टबिन दे दूंगा, उसमें फेंक देना। मेरी एक मदद करो, बेंच के उसी तरफ रहो, उसी तरफ रहना। शुक्रिया। ठीक है। डफल बैग में कुछ हो सकता है। ओह वाह, तुम ठीक हो ना? घबराए हुए हो? क्या इसके ऊपर कोई और कोटिंग थी? बॉटल के लेबल पर क्या लिखा हुआ था? मैंने देखा नहीं। हमें एक शीशी में दवा की गोलियां मिली। कुछ गोलियां बाकियों से अलग लग रही थी। हर गोली पे अलग मार्किंग थी, पर बॉटल सेम थी। तो कुछ गड़बड़ है। सुनो जरा, इसको पैक कर दो। जब कोई स्टेट्स में आता है तो उसकी जांच की जाती है। हमने बैग चेक कर लिए हैं, अब तुम्हें कमरे में ले जाकर तुम्हारी तलाशी लेंगे। जी ठीक है। हमें बैग में दवा की कुछ गोलियां मिली, इसलिए अब हम उसकी अच्छी तरह से जांच करेंगे ताकि पता लगा सकें कि कहीं उसने अपने शरीर में कुछ छुपाया तो नहीं है। फिर बातचीत करके कुछ और जानकारी लेंगे। मेरे साथ आइए। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी कोलंबिया से आने वाले एक यात्री की तलाशी लेने जा रही है। अपना बैग यहाँ रखिए प्लीज। तो इस बैग में हर चीज आपकी है? अच्छा, क्या किसी ने आपसे अपने लिए कुछ मंगवाया है? नहीं। और परिवार के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह? नहीं। कैली कोलंबिया से आने वाली जिस महिला को हमने जांच के लिए बुलाया, उसने कहा वो वहाँ 3 दिन रुकी। वो वहाँ सर्जरी के लिए गई थी। जब तक वो कोलंबिया में रुकी, उसके हिसाब से उसके बैग्स के साइज कुछ ज्यादा बड़े थे। जो भी सामान आपके पास है उसको आप जरा टेबल पर रख दीजिए। थैंक यू। क्या पहले से तय था कि आप आज ही वापस आएंगी? हाँ सामान देखकर तो लग रहा है कि आप ज्यादा दिन रुकने वाली थी। हाँ, मैं आमतौर पर ऐसे ही करती हूँ। वैसे मुझे अगले हफ्ते वापस आना था, अगले लेकिन हफ्ते? हाँ, सर्जरी करवाने का मन नहीं किया तो नई टिकट खरीद ली। कोलंबिया जाने की राय किसने दी थी? मेरे दोस्तों ने। आपके सब दोस्तों ने? कुछ दोस्तों ने जो वहाँ सर्जरी के लिए गए थे। अच्छा, आपको वहाँ पर कौन सी सर्जरी करवानी थी? दांत की। दांत की? कौन से डॉक्टर के पास गई थी? उनका नाम है डॉक्टर एमिनेज। कौन? एमिनेज। तो फिर सर्जरी करवाई क्यों नहीं? मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा, ये किस लिए? मेरे लिए। सैनिटरी नैपकिन्स सर्जरी के बाद वहाँ रुकने के लिए? हाँ, वो कई तरह के काम करता है, दांतों का, बॉडी का, ब्रेस्ट का। तो आपको उनसे दांतों के अलावा और भी इलाज करवाने थे? सोच तो रही थी हाँ, लेकिन करवाया नहीं। मैं कभी वहाँ गई नहीं तो उसके अच्छा। बारे में मुझे पता नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने शुरू में पूरी सच्चाई नहीं बताई, ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सारे शैम्पू आपने वहां खरीदे थे? ये सारे शैम्पू। हाँ, हमारे पास कोलंबिया से भारी मात्रा में नारकोटिक्स दूसरी चीजों में छुपा कर लाई जाती हैं, यहाँ तक कि लिक्विड और शैम्पू और कई चीजों में। 2CB, केटामिन और इनके साथ साथ लिक्विड कोक और लिक्विड हेरोइन भी दूसरी चीजों में छुपा कर लाई जाती हैं। अब मैं इन्हें टेस्ट करूंगा ये देखने के लिए कि इनमें क्या है।
ये सब तो ठीक है, कुछ नहीं है। इसको भी चेक कर लो। हाँ, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमें टेस्टिंग में कोई भी गलत चीज़ नहीं मिली है। बैग चेक करने पर हमें उसमें कोई भी गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। जांच पूरी हो चुकी है। क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं? ठीक है। हमें बैग्स में कुछ भी गलत नज़र नहीं आया और हमने जांच को आगे बढ़ाए बिना उसे जाने दिया। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी ऑफिसर्स दवाओं की तस्करी के शक में एक यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी जेब में कुछ है तो उसको निकाल कर मेज पर रख दीजिए। मुझे तो वो घबराया हुआ लग रहा है। उसे तलाशी के लिए अलग ले गए ताकि पता चले उसके पास कुछ है या नहीं। लगता है काम हो गया। सब सही है? हाँ, तुमने इन्हें देखा था? मैंने उसे खोला ही नहीं। नहीं? सोडियम क्लोराइड 1 2 3 4। कैसी गोलियां हैं ये? सोडियम क्लोराइड क्या चीज है ये? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर ने लिखी होगी ये दवा। सोडियम क्लोराइड लगता तो नहीं है। मुझे नहीं पता। क्या ये दवा नहीं ला सकते? मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम लाए हो? मैं नहीं जानता, मैं बस पूछ रहा हूँ। तुम लाए हो इसे? तुम बताओ क्या है ये? मेरे ख्याल से क्या है ये? तुम सोडियम क्लोराइड किसके लिए इस्तेमाल करते जिन हो? लोगों ने मुझे ये दवा दी उन्होंने बताया ये उनके लिए है जिनमें आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी के लिए तुम मीट वगैरह खा सकते हो। इसके लिए आयरन की गोलियां भी आती हैं। मुझे ये मेरे कजिन ने दी है और उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दिखाई थी तो मैंने मान ली उसकी बात। तुम्हारे कजन ने दी तुम्हें? हाँ। अच्छा बताओ उसका नाम क्या है? तुम्हारा जो कजन है उसका नाम क्या है? हाँ, बताओ उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। और ये तुम्हें किसे देनी थी? मुझे ये उसके एक दोस्त को देनी है। कौन? हाँ, मुझे नहीं मालूम उसका नाम। तो तुम्हारे कजन ने तुम्हें ये ढेर सारी गोलियां दी और कहा सुनो इन्हें अमेरिका ले जाओ और इस आदमी को दे देना। ये बात बनावटी नहीं लग रही? WY लिखा है गोली पर और इस पर R लिखा है। इसका मतलब हो सकता है इनमें कुछ मिलावट है। हो सकता है ठीक हो और फिर कुछ कह नहीं दूसरी सकते। पिला दी हो। और आजकल जेनरिक बिल प्रेसिंग मशीन्स कहीं भी आसानी से मिल जाती हैं, तो वो उस पर वैसा कुछ भी लिख सकते हैं। हमें अपना काम करना है और वही कर रहे हैं। याबा। याबा? क्या है ये? याबा क्या होता है? मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी कार्गो एरिया में गैर कानूनी सामान की जांच करती है। बाहर जाने वाले सामान को चेक करें। हाँ, ये ठीक रहेगा। कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन में हम यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले और यहाँ से जाने वाले गैर कानूनी सामान पर नजर रखते हैं। सामान खोलकर देखते हैं कि इसमें और क्या है। देखे कुछ और तो नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तरीका वही है, आने जाने वाले सामान की जांच करना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जांच अच्छे से हो, यहाँ तक कि कोनों और निचले हिस्से की भी। यहाँ देखते हैं। इस पर लिखा है कि इसमें कुर्सियां हैं। मेरे ख्याल से ये कुर्सी भारी है, लेकिन किसी भी चीज को खोलकर उसकी जांच इसलिए की जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ छिपाकर तस्करी की जा सकती है। इसे दबाते हुए पता चल रहा है कि इसमें स्क्रू कहाँ-कहाँ लगे हैं। इसे जाने दे सकते हैं।
जरा इसे देखो। ये किंगस्टन जमैका जा रहा है। हाँ, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। हाँ ठीक है। ओह, इसके अंदर तो ग्लॉक्स हैं। शायद ये ग्लॉक 19 है और ये एकदम नई लग रही है। हम ये देखेंगे कि इनके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस हो इस बंदूक को देश से बाहर ले जाने के लिए। हाँ, हम लोग पता करते हैं। हाँ, बहुत बार बाहर जाने वाले सामान में हम उन हथियारों पर नजर रखते हैं जो दूसरे देशों की कुछ संस्थाओं के पास जा रहे होते हैं। कई बार कोई चीज बिल्कुल ठीक लगती है लेकिन ठीक निकलती नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमेशा जांच अच्छे से की जाए। जांच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे जाने दे सकते हैं। हमने जाकर सिस्टम में देखा, उन्होंने पूरी कागजी कार्रवाई की हुई है। उन्होंने जरूरत की सारी जानकारी दी हुई है। बात नहीं बनी, पर हमने कम से कम चेक तो किया। ये बस किस्मत की बात है। कभी कभी हथियार मिल जाते हैं और कई बार वो जब्त करने लायक होते हैं। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी याबा पिल्स की तस्करी के शक में दोहा कतर से आए एक यात्री से पूछताछ कर रही है। याबा क्या होता है? मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानते? नहीं, याबा के बारे में नहीं सुना? मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा कभी सुना है उसके बारे में? मैंने सुना हुआ है कि ये एक ड्रग है, पर मुझे ठीक से नहीं पता इसके बारे में। ठीक है। ये जो गोलियां हैं इनको बोलते हैं याबा। आधी कैफीन, आधी मेथाम्फेटामीन। ये प्रतिबंधित है यहाँ यूएस में। ये एशियाई देशों में होती है, खासकर थाईलैंड में। वो लोग इसे वहां पर क्रेजी मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों में ये काफी जोश ले आती है। याबा की 4,483 गोलियां, मेथाम्फेटामीन, कैफीन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत है लगभग 13 लाख रुपए। बहुत अजीब है ये। है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या है, जबकि तुमने इसके बारे में सुना नहीं। मैं जानता हूँ ये ड्रग है, लेकिन मैंने कभी इसे देखा नहीं था। ये ड्रग उस बैग में मिली जो तुम्हारे पास था। चलो, हथकड़ी लगाओ इसे। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अब अपने हाथ पीछे ले आओ, एक एक करके, ठीक है? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में नारकोटिक्स लाने के जुर्म में। समझ गए? याबा एक बड़ी परेशानी बन गई है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, खासतौर पर एशियाई लोगों में। वो इसे रेव्स में और दूसरी क्लब पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। अब ठीक है, वो दिन अच्छा होता है जब हम नशीली चीजों को यहाँ से निकलने नहीं देते। हमें नहीं पता है किसके पास जानी थी, कौन इसे इस्तेमाल करता। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीबीपी ऑफिसर्स अवैध हथियारों को खोजने के लिए अब भी बाहर जाने वाले सामान की जांच कर रहे हैं। हम यहाँ से आगे चलेंगे और सामान पर नजर डालते जाएंगे और देखेंगे कि कौन से सामान को खोलकर चेक करना है। लगता है हैंडीक्राफ्ट्स हैं। लगता है इसमें ककाओ है। ये इटली जा रहा है और ये हमारे लिए आम रूट नहीं है। हम इसका एक्सरे करेंगे और देखेंगे कि हमें साफ इमेज मिलती है या नहीं। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी लगती है तो हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई अवैध सामान या हथियार तो नहीं छुपाए गए। बढ़िया। तो हमें एक्सरे इमेज में वही चीज नजर आ रही है जो इस पर लिखी है। ये स्पीकर है? हाँ, लग तो रहा है। ये जो बॉक्स है, लगता है इसके अंदर स्पीकर होगा। इसको ट्रिनिडाड ले जा रहे थे।
पैसेंजर प्लेन अगर कार्गो लेकर जाते हैं तो आमतौर पर एक कंटेनर में 20 से 30 पीस होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास फ्लाइट कार्गो का सिर्फ एक ही पीस लेकर जा रही हो। इसमें सिर्फ एक ही बॉक्स है और ऐसा बहुत ही कम होता है। इसे खोलकर देखेंगे। अगर एक या दो बॉक्स होते हैं तो मैं पक्का उन्हें खोलकर देखता हूं। लगता है इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, और इसके तो कुछ स्क्रू भी गायब हैं। ये देखो, मैं टूल बैग लाता हूं, इसके स्क्रू खोलकर देखते हैं। ये स्क्रू तो ठीक से कसा भी नहीं हुआ। अब पता चलेगा। आगे बाहर। हाँ, वजन कुछ ज्यादा ही है इसका। वाओ। पिलो। हाँ, स्पीकर के अंदर पिलो पहली बार देख रहा हूं। एक तरफ रख देते हैं इसको। हाँ, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, इसके अंदर तो हथियार है।